हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरू कर दिया आपका पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा कि आप जानते हैं, बताया गया था इसमें कि एक पति अपने पत्नी से जब दूर हो रहे थे तो उस समय पत्नी जो विलाप कर रही थी उसी के बारे में ये चैप्टर में जिक्र किया गया है। पति जब जा रहे होते हैं, पति कोई दूसरा नहीं बल्कि जॉन डॉन साहब ही थे जो इस पोएम के लिखे हुए हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जो लिखे हैं जॉन डॉन यही थे जो जा रहे थे अपने पत्नी को छोड़ करके, जिनका नाम एन मोर था। तो उस समय पत्नी की भावना किस तरह का होता है आप समझ सकते। पति के लिए वो कहते हैं कि हमारे प्रिय आप मुझे छोड़ करके चले जाइएगा तो हम अकेला कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे, इसलिए आप मुझे छोड़ करके मत जाइए। उसी पर आधारित पूरा ये पोएम है। खैर, पढ़ाने वाली जो चीजें थी उसको पढ़ा दिया गया है। हम इंपॉर्टेंट बातों को बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर लीजिएगा। प्रोज सेक्शन का सारा चैप्टर का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जरूर देख लीजिएगा। और पोएट्री सेक्शन में अब हम आगे बढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, चलिए तो इसको लिखे कौन, यहां भी ट्रिक से काम चलेगा, ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी महबूबा, प्यारी प्रियतमा, प्यारी मतलब अपने वाइफ के लिए वर्ड यूज किए हैं। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी प्रियतमा, प्यारी महबूबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। गो के मतलब पुराना इंग्लिश में जी वही लिखा था, अब जी ओ लिखा था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मतलब पति जो है अपने पत्नी को समझा रहे हैं, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं है, उसी पर आधारित है। तो खैर वो तो पढ़ा दिया गया आप लोग को क्लास में। ऐसे हम वीडियो बनाएंगे, अब चैप्टर वाइज बना करके अपलोड करेंगे सारा चैप्टर का। चलिए ध्यान दीजिए, तो जॉन डॉन साहब लिखे हैं कौन सा चैप्टर का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। तो चलिए इधर से एक वर्ड उठा लीजिए और एक वर्ड इधर से उठा लीजिए। ट्रिक जो रहेगा उसका संबंध चैप्टर से कोई वैसा नहीं रहेगा, ट्रिक थोड़ा सा अलग रहेगा, लेकिन हम वो अलग चीज को सीखते हुए आप चैप्टर को याद कर लीजिएगा। तो लव, इधर से लव और इधर से डॉन। सबसे ज्यादा लव कौन करेगा तो डॉन करेगा, सबसे ज्यादा लव कौन करेगा तो डॉन करेगा। तो याद रखिए, लव वाला चैप्टर को कौन लिखे, लव वाला पोएम को लिखे डॉन, बस काम तमाम हो गया। बॉर्न एंड डाइड इन, जन्म 1572 में और मृत्यु हुआ 1631 ईस्वी में। 1572 1631, इसको याद रखिएगा। बिलोंग्स टू इंग्लैंड, रहने वाले कहां के थे जॉन डॉन साहब। जॉन डॉन साहब कहां के रहने वाले, इंग्लैंड को। कैसे याद रखा जाए, तो सोचिए हम लोग जब इंग्लैंड के अधीन थे, हम लोग जब अंग्रेजों के अंडर में थे ना, तो हम लोग के साथ क्या होता था, वे लोग हमारे ऊपर डॉनगिरी करते थे। डॉनगिरी करने का मतलब ये समझिए ना कि हम पर क्या शासन करते थे। तो याद रखिए, डॉनगिरी कौन करता था, इंग्लैंड के लोग करते थे। डॉनगिरी कौन करता था, इंग्लैंड के लोग करते थे। तो याद रखिए, डॉन साहब कहां के रहने वाले, इंग्लैंड के। बस क्लियर हो गया, ठीक है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये नॉन फोर के मतलब जाने जाते हैं, यानी जो है जॉन डॉन साहब जाने जाते हैं क्या चीज के लिए, तो सॉन्ग्स एंड सोनेट। हालांकि सोनेट हम उस कविता को कहते हैं जो 14 लाइन की कविता होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सॉन्ग्स एंड सोनेट के नाम से जाने जाते हैं, और सटायर्स एंड इलेजिज के नाम से भी जाने जाते हैं, एंड सरमन्स। तो इसको याद कर लिया, ऐसे इसको अगर याद रखिएगा ना, तो सॉन्ग्स जो है ना, सॉन्ग्स और सोनेट को याद रखिए, जो 14 लाइन की कविता होता है उसको सोनेट कहते हैं। और सॉन्ग्स को याद रखिए कि मतलब ये जो है ना, ये गाने योग्य जो है ना, ये कविता है, इसलिए इसको सॉन्ग से इसको रिलेट कर लीजिए, बस बात खत्म। प्राइस की अगर बात करें तो नील है, रचना इनका नील है, और ऑक्यूपेशन भी इनका क्या है, नील है। चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। तो इधर से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम को कौन लिखे, तो लिखे जॉन डॉन। तो जॉन को छोड़ दीजिए, डॉन याद रखिए ना, डॉन सबसे ज्यादा क्या करेगा, लव करेगा।
एक बात और याद रखिए, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल की मतलब होता है आध्यात्मिक। तो मेटाफिजिकल याद रखिएगा, ये जो जॉन डॉन से थे ये कैसा पोएट थे, तो मेटाफिजिकल याद रखिए, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल को आप याद रखिए मोटाफिजिकल। मोटाफिजिकल, जिसका फिजिकल, जिसका शारीरिक जो है मोटा रहेगा वही आदमी बनेगा क्या, डॉन। वही आदमी डॉन बनेगा। तो ना याद रहेगा, एकदम आसानी के साथ याद कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी इनको जाना जाता है। जन्म कब हुआ, 1572 में, मृत्यु हुआ 1631 ईस्वी में। बताइए कहां के रहने वाले, इंग्लैंड के। तो डॉनगिरी कौन करता था हम लोगों के ऊपर, इंग्लैंड के लोग। तो इधर से डॉन, इधर से इंग्लैंड, हो जाएगा क्लियर। इसके बाद सॉन्ग्स माने गाने योग्य है पोएम, इसलिए सॉन्ग्स को। और सोनेट्स, सोनेट्स मतलब जो 14 लाइन की कविता होता है तो उसको हम लोग सोनेट करते हैं। तो याद रखिए, दो तीन को बात जो है ना याद रखिएगा, कुछ अपने तरफ से भी आप लोग हेल्प कीजिए। और बाकी प्राइज का जिक्र नहीं है इसलिए नील है, रचना भी इनका क्या है, नील है। पेशा की अगर बात करें तो पेशा भी इनका नील है। ठीक है, तो इनसे संबंधित तीन चार जो बात है, चार पांच को, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम अगला वीडियो जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ उस पर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत